हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माई गोल 24 पर। और जैसा कि सभी लोगों को पता है कि हमारे चैनल पे आपके पीटी सेट चल रहे हैं, तो जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार हैं चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और आज के पीटी सेट में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और आपको लगेगा जैसे आप एग्ज़ाम में हाल में बैठे हैं, तो आप सभी लोग पेन कापी लेके बैठ जाइए और क्वेश्चन को आप अपने आप लगाइए और देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ष डैश डैश में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसड़ा में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। आपको बताना है कि जो हमारी जूट मिल थी वो किस सन में बनी थी। पहला ऑप्शन है 1847 में, दूसरा है 1855 में, तीसरा है 1889 में और चौथा है 1900 में। तो टिक करिए कौन सा सही ऑप्शन आपका हो सकता है। तो आपको बता दें, जो जूट उद्योग कारखाना है इसको सबसे पहले 1855 में, कब 1855 में कोलकाता के पास हुगली नदी पर स्थित एक रिसड़ा जो है स्थान है वहाँ पे शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेज़ों ने 1859 में डैश डैश में फांसी दी थी। तो आपको बताना है कहाँ पे फांसी दी गई थी तात्या टोपे को। ऑप्शन है झांसी, बी ऑप्शन है शिवपुरी और सी ऑप्शन है कानपुर और डी ऑप्शन है सागर। तो आप टिक करिए कि तात्या टोपे को कब फांसी दी गई थी। तो आपको बता दें कि तात्या टोपे जो है उनके एक विश्वासघाती मित्र जिसका नाम था आपका मान सिंह ने उन्हें गिरफ्तार करवाया था। और अंग्रेज़ों ने 1859 में कहाँ पे, तो आपको बता दें एक स्थान है ग्वालियर में कहाँ पे आपका ग्वालियर में एक स्थान है शिवपुरी। तो आपका शिवपुरी जो कि आपका ग्वालियर में पड़ेगा, वहाँ पे जो है शिवपुरी के किले में उन्हें फांसी की सज़ा दे दी थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार किसे उपभोक्ता माना जाएगा। ए, एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवरेज में किसी भी माल या सेवा की भागीदारी करता है। बी, एक व्यक्ति जो मुफ्त में माल प्राप्त करता है। सी है एक व्यक्ति जो सेवा के अनुबंधन के तहत सेवाओं का लाभ उठाता है। और डी है एक व्यक्ति जो पुनर्विक्रय के लिए माल प्राप्त करता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपको बता दें कि भारतीय उपभोक्ता अधिनियम 1986 को नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा प्रस्तावित किया गया है। और इसमें बताया गया है कि आपका एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवरेज में किसी भी माल या सेवा की खरीदारी करता है उसे उपभोक्ता माना जाएगा। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि परम अनंत एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर को शुरू किया था। आईआईटी कानपुर द्वारा, आईआईटी मद्रास द्वारा, आईआईटी मुंबई द्वारा, आईआईटी गांधीनगर द्वारा। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर कहाँ पे शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको हम बता दें कि परम आनंद एक जो है सुपर कंप्यूटर है जिसे 30 मई, कब 30 मई 2022 को आईआईटी कौन सा भैया, आईआईटी गांधीनगर, कौन सा, गांधीनगर में जो है इसे शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। 26 दिसंबर, 24 नवंबर, 24 दिसंबर, 26 नवंबर। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है आपका 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अगर यहीं पर अब क्वेश्चन हो जाता कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो यही आंसर हो जाता आपका 15 मार्च। कब मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6,
आज़ादी के बाद से भारत में कितनी बार आपातकाल स्थिति घोषित की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। पहला है 3 बार, दूसरा है 1 बार, सी है 2 बार और डी है 4 बार। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन। तो आपको बता दें कि भारत में स्वतंत्रता के बाद कुल 3 बार, कितनी बार? कुल 3 बार आपातकाल की घोषणा की गई। बात करते हैं पहली बार कब घोषणा की गई थी। तो भारत और चीन के बीच जब युद्ध हुआ था 26 अक्टूबर 1962। 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार जो है आपातकाल की घोषणा की गई। दूसरी बार जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था 3 दिसंबर 1971 को दूसरी बार आपातकाल लगा। और तीसरी बार जो आपका है जब देश में उन्नत आंतरिक अशांति आ गई, क्या आ गई? अशांति के कारण 25 जून, कब? 25 जून 1975, 1975 को जो है आपातकाल लगा था। तो ये 3 आपातकाल लगे हैं। पहला लगा था आपका 62 में, दूसरा लगा आपका 71 में और तीसरा लगा आपका 75 में। तो तीनों पॉइंट नोट कर लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है शास्तामकोटा झील किस राज्य में स्थित है? ए है तमिलनाडु, बी है तेलंगाना, सी है केरल और डी है कर्नाटक। तो क्वेश्चन नंबर 7 को बता दें, जो आपका शास्तामकोटा है ये एक ताजे पानी की झील है। कैसी है? ताजे पानी की भैया झील है ये। और यह झील कहाँ पे स्थित है? तो आपको बता दें ये झील जो है कोल्लम ज़िले में, कहाँ है? कोल्लम ज़िले में, कोल्लम ज़िले में है। और कोल्लम ज़िला कहाँ है भैया? केरल में। कहाँ है? केरल में भैया ये है। इसका आंसर हो जाएगा केरल। तो आपका शास्तामकोटा झील कहाँ है? केरल में है, केरल में। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अगस्त 2022 में भारत सरकार किस राज्य में दक्षिण अफ्रीका से चीतों का पुनर्वास करने जा रही है? भैया आपको बता दें अगस्त 2022 में चीते आ भी गए हैं भारत में, संरक्षण पुनर्वास में चले भी गए हैं। आपको बताना कहाँ पे रखे गए हैं वो चीते। आप पता होगा कि मोदी ने अभी चीतों को मंगाया है और उसे किस पार्क में रखा वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 3 चीतों को किस पार्क में रखा गया है उस पार्क का नाम है। लेकिन उससे पहले इसमें कहा गया है कि दक्षिण अफ्रीका से जो चीते आए हैं पुनर्वास उनका कहाँ होने जा रहा है। पहला है गुजरात, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है गोवा। तो आपको बता दें कि ये जो हो रहा है ये आपका हो रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आपके चीते रखे गए हैं और कुछ चीते आ भी गए हैं। तो भैया आपको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि मध्य प्रदेश के किस पार्क में, भैया मध्य प्रदेश के किस पार्क में ये चीते रखे गए हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन में, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन कहता है समूह 3 से 12 के तत्वों को डैश डैश तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है, कौन से वो ब्लॉक है? ए ऑप्शन है बी ब्लॉक को कहते हैं, बी है ए ब्लॉक को कहते हैं, डी ब्लॉक को कहते हैं कि सी ब्लॉक को कहते हैं। भैया आपको पता होना चाहिए साइंस साइड वालों कि 3 और 12 जो समूह है, 3 और 12 का जो समूह है उस तत्व को कहते हैं हम लोग डी ब्लॉक का तत्व। क्या कहते हैं हम लोग? डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। इसे संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। संक्रमण धातु यौगिक जो पानी में क्या होते हैं? पानी में घुल जाते हैं भैया, पानी में क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं और विभिन्न प्रकार के चमकीले रंग प्रदर्शित करते हैं भैया। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। भैया 10वां क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? ए है आगरा में, बी है नई दिल्ली में, सी है अवध में और डी है वारंगल में। भैया अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ है? आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करिए कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर बी, अलाई दरवाज़ा है नई दिल्ली में। आपको बता दें कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नई दिल्ली में बनाया गया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में क्या एक काम किया था? सेना में किया था नगद वेतन। क्या किया था? नगद वेतन देने का कार्य भी शुरू किया था। और इन्होंने क्या किया था? सेना में जो स्थायी सेना है, स्थायी सेना की भी नींव रखी थी। और क्या किया था आपके अलाउद्दीन खिलजी ने भैया और किया था आपका घोड़ा दागना। घोड़ा दागने की जो प्रथा थी वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई थी। और क्या किया था अलाउद्दीन खिलजी ने? सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी भैया। हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजन के प्रभाव को क्या कहते हैं? एक है जीमान प्रभाव, दूसरा है स्कैरियन प्रभाव, तीसरा है बिल्जोल्ड प्रभाव, तीसरा है चौथा है डोमिनो प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, जीमान प्रभाव। क्या कहते हैं? जीमान प्रभाव कहते हैं भैया। और जीमान प्रभाव की खोज किसने की थी? एक वैज्ञानिक थे जीमान, उन्हीं के नाम पर इसे जीमान प्रभाव रखा गया। कब खोज की थी? 1896 में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाला आदिवासी समूह नहीं है भैया? कौन सा है? नहीं है। बताना है कौन सा नहीं है। ऑप्शन है ओगे, ऑप्शन है जरावा, ऑप्शन है मुंडा, ऑप्शन है सेंटिनीज। का सही आंसर हो जाएगा कौन सा? मुंडा। मुंडा जो है अंडमान निकोबार समूह में नहीं रहता है। तो मुंडा रहता कहाँ है? तो भैया मुंडा मुख्य रूप से आपका कहाँ का है? आपका झारखंड का है। कहाँ का है? झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में रहता है। कहाँ रहता है ये? छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाते हैं मुंडा आदिवासी समूह। और इसके अलावा जो आपके अंडमान निकोबार है उसमें आपके ओंगरो है, आपका जरावा है, आपका सेंटिनीज है, आपका ग्रेट है, आपका जो है सोमपेन है। क्या है? आपका सोमपेन जनजातियाँ पाई जाती हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि WHO द्वारा किस चिकित्सा संस्थान को क्षेत्रीय निर्देशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है AIIMS नई दिल्ली, दूसरा है BHU वाराणसी, तीसरा है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ और डी है PGI चंडीगढ़। तो WHO द्वारा जो चिकित्सा संस्थान को क्षेत्रीय निर्देशक विशेष मान्यता पुरस्कार जो मिला है वो किसको मिला है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, PGI चंडीगढ़। कौन सा है? PGI चंडीगढ़, पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए तंबाकू नियंत्रण के लिए संसाधन केंद्र का क्षेत्रीय निदेशालय को मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों? पहला है जहांगीर, शाहजहां, बाबर की हुमायूं। कौन सा सही ऑप्शन होगा आपका? जल्दी से टिक करिए कौन सा सही आंसर हो सकता है। जिसकी सीढ़ियों से गिरकर, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हुई थी, तो भैया 14 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं। भैया मुगल शासक हुमायूं की जो मृत्यु है वो कब हुई थी? जनवरी 1556 में दिल्ली में दीन पनाह, कहाँ पे? दीन पनाह भवन की स्थित आपकी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई। भैया इसकी कब्र को, भैया हुमायूं की कब्र ईरानी संस्कृत पर आधारित है। भैया ईरानी जो है संस्कृत से प्रभावित है और इसका वास्तुकार जो है मिर्जा गयास थे। कौन थे? मिर्जा गयास। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है बायोफाइट्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं ढूंढना है। इसका मतलब 3 सत्य होंगे, एक सत्य नहीं है, वो आपको ढूंढना है। पहला है कि आप पादप शरीर के एक हिस्से से दूसरे में जल व अन्य पदार्थ को प्रवाह के लिए इसमें एक विशेष ऊतक की उपस्थिति पाई जाती है। दूसरा है आपका इसका शरीर आमतौर पर तने और पत्ती जैसे संरचनाओं को रूप लेकर विभेदित होता है। तीसरा है इन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। चौथा है मॉस और मर्चेटिया बायोफाइट्स के उदाहरण है। तो इसमें कह रहा है कौन सा नहीं है, फिर से ध्यान देना कौन सा नहीं है। तो आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बायोफाइट्स वनस्पति गैर समन्वी पौधों का एक समूह होता है। इसमें जाइलम और फ्लोएम नाम के 2 समान ऊतक अनुपस्थित होते हैं। बायोफाइट्स का एक मुख्य कार्य जड़ों और पत्तियों के बीच जल का परिवहन करना होता है। आगे आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 20 आपका हिंदी से है। तो कहता है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहता है आज के विज्ञान युग में प्रदूषण की समस्या बड़ी चुनौती है। कहता है उद्योग के विस्तार के साथ साथ प्रदूषण भी और अधिक है। धरती का वायुमंडल इतना विषैला हो गया है कि किसी भीड़ भरे चौराहे पर सांस लेने में भी दिक्कत महसूस होने लगती है। प्रकृति में जब तक
संतुलन बना हुआ था तब तक जल और वायु दोनों ही शुद्ध थे। उपयोगिता के साथ हाथों उपयोगिता के हाथों प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हुआ। परिणाम स्वरूप वातावरण में निरंतर प्रदूषण बढ़ ही रहा है। आज स्थिति यह हो गई है कि न केवल हवा बल्कि जल स्रोत भी दूषित हो गए। इतना ही नहीं, अब तो ध्वनि प्रदूषण के भी दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। यदि हम अब भी नहीं संभले तो इसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र ही सामने आएंगे। तो ये था आपका पैराग्राफ। इससे संबंधित आपके क्वेश्चन हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों से असंगत है। तो यहाँ बताया असंगत है, बताना है आपको कौन सा असंगत है। यानी कि आपके 3 पुल्लिंग शब्द होंगे और 1 पुल्लिंग नहीं होगा। तो अगर हमारा वीडियो आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको आज एक लॉजिक बता देते हैं कि कैसे आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान करेंगे। तो कोई इसमें कहा है पुल्लिंग शब्द से असंगत है, मतलब स्त्रीलिंग एक दिया है और 3 पुल्लिंग दिए हैं। कैसे जानोगे तो आपको बता देते हैं। उसके पहले आप अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपको अगर ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को तुरंत अभी का अभी लाइक करें और एक कहीं कैंडिडेट को शेयर करें। एक व्यक्ति अगर एक कैंडिडेट को शेयर कर रहा है तो बहुत है। तो आपको बताते हैं, पहले लॉजिक बताते हैं। अगर आपको हमारा लॉजिक अच्छा लगे तो लाइक अभी करें। अभी हम चेक करेंगे कितने लोगों ने लाइक किया है। भैया इसमें कहता है पुल्लिंग कैसे पहचानेंगे। तो जो भी आपके शब्द दे रखे हों, जो भी शब्द आपके दे रखे हों उसमें मेरा और मेरी शब्द का प्रयोग आगे कर दीजिए। अगर मेरा लिखने से स्थिति बन रही है, शब्द बन रहा है तो पुल्लिंग होगा, और मेरी से अगर वर्ड बन रहा है तो वो स्त्रीलिंग होगी। जैसे आपको बता दें, जैसे लिखा है विनाश, तो इसको आगे लगा दो मेरा विनाश। बताओ मेरा विनाश बोलोगे कि मेरी विनाश बोलोगे, कह के वो देख लो आप लोग क्या निकला सही शब्द। तो मेरा विनाश यानी पुल्लिंग हो गया। स्थिति, मेरा स्थिति कहोगे कि मेरी स्थिति कहोगे, जाहिर है मेरी स्थिति बोली जाती है। वातावरण, मेरा वातावरण बोलोगे कि मेरी वातावरण बोलोगे तो जाहिर है मेरा वातावरण बोला जाएगा, यानी आपका पुल्लिंग हो गया। परिणाम है, बताओ मेरा परिणाम कहोगे कि मेरी परिणाम कहोगे, तो भैया निकलेगा मेरा परिणाम, यानी ये पुल्लिंग है। तो भैया ये पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है, 3 तो पुल्लिंग हो गए ना। आपसे कह रहा असंगत यानी जो पुल्लिंग नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन स्थिति, क्योंकि मेरी स्थिति में आपका स्त्रीलिंग निकल रहा है। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो तुरंत आप इसे लाइक करें और कम से कम एक लोग को शेयर करें। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इनमें से वह कौन सा शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी स्थिति में नहीं बदलता। यानी या तो वचन की बात करेगा या तो लिंग की बात करेगा और नहीं परिवर्तित होता है, ऐसे शब्द की बात करते हैं। तो इनको चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है पहला आलसी, तो आलसी का आलसीन हो जाएगा, यानी लिंग बदल रहा है। लिपि की लिपियाँ हो जाएगा, यानी वचन बदल रहा है, लिपियों कह सकते हो। दीवार, दीवारें कह सकते हो। जल, अब बताओ जल को क्या कहोगे, जलों कहोगे कि जली कहोगे। तो यहाँ पे जल परिवर्तित नहीं हो रहा है, ना ही वचन में और ना ही लिंग में परिवर्तित हो रहा है। यही पूछा है कौन परिवर्तित नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा जल। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। लाइक करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। उपयोगिता शब्द का सही अर्थ क्या है। सिद्धांत जिसमें किसी की वस्तु की उपयोगिता बताई जाए। मौलिक उत्पत्ति का सिद्धांत। अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित साधन धर्म या उपयोग में लाने का भाव। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें जो ऊपर पैराग्राफ दिया है तो पैराग्राफ को आप पढ़ लीजिए, तो उसमें आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आपका सी नंबर ऑप्शन। अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित साधन धर्म। आते हैं 19 पे, कहता है कि यदि हम अब भी नहीं संभलें तो इसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। इस वाक्य में काल की प्रयुक्ति हुई है, मतलब कौन सा काल है, तो जाहिर है कि यहाँ पे कौन सा हो रहा है, यानी भविष्य की बात हो रही है। तो जब भविष्य की बात हो रही है तो भूतकाल तो होगा नहीं, वर्तमान तो होगा नहीं, वर्तमान तो होगा नहीं, कहाँ ऑप्शन जाएगा, भविष्य में जाएगा। तो भविष्य में जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सभी चौराहों पर बहुत भीड़ रहती है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है, यानी चौराहे का बताना है आपका।
4 मंजिल का भवन, ये तो होगा नहीं, भवन चौराहा है। 4 वह स्थान जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं। चारों तरफ देखने वाला एकाधिक स्थान जहाँ रास्ते मिलते हैं। तो आपके ऑप्शन नंबर बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं। या तो ऑप्शन होगा वह स्थान जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं और एकाधिक स्थान जहाँ रास्ते मिलते हैं। इसमें से एक होगा सही, जल्दी बताइए क्या हो सकता है। तो आपको बता दें इसमें से सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एकाधिक स्थान जहाँ रास्ते मिलते हैं भैया, उसे बोलते हैं क्या, चौराहा। अगला क्वेश्चन आ गया आपका मैथ से, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा नीचे दिए गए ग्राफ को ध्यान से अध्ययन कर उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहता है विभिन्न कॉलेज में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या हजारों में दे रखी है, जो डार्क हैं वो लड़कियां हैं और जो आपके सिंगल दे रखे हैं वो लड़के हैं। आपका दिखते हैं तो यहाँ पे आपका जैसा दिख रहा है ये आपका डाटा है। ए का डाटा आपका आया है 25 तक, ये आया है आपका 30 तक, ये आया आपका 20 तक, ये आया आपका 30 तक, ये आया है आपका 30 तक और ये आया है आपका बीच में है, यानी कि ये 32.5 तक आपका आया है। उसके बाद इन डंडियों को भी लो, ये आधी आधी दूर पे आए हैं तो ये 22.5 पे हो जाएगा, ये पूरा पूरा है, ये आपका 22.5 पे जाएगा, ये आपका 22.5 पे जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है सभी कॉलेजों में मिलाकर लड़कियों की औसत संख्या क्या है। यानी जितने भी कॉलेज आपके दे रखे हैं उसमें लड़कियों की औसत पूछा है। औसत का सूत्र तो आपको आता है कि औसत बराबर योग बटे संख्या, यानी सबको योग करना है और संख्या से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे आप अगर देख रहे हैं जैसा कि आपका चित्र में दिखाई दे रहा है, लड़कियों की औसत संख्या निकालनी है तो आपका कॉलेज सभी कॉलेज का दे रखा है। तो इसमें हो जाएगा आपका 25 प्लस हो जाएगा आपका 30 प्लस हो जाएगा 20 प्लस हो जाएगा आपका 30 और प्लस हो जाएगा आपका कितना खंबा गया है 32.5 का, और बटे में हो जाएगा आपका कितने लोग हैं 5। इसको और ये हज़ारों में देखा तो मल्टीप्लाई आप 1000 भी कर सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा टोटल जोड़ेंगे तो 1375 पॉइंट में जाएगा, बटे हो जाएगा कितना 5। इसको आप काटोगे जब 1000 से गुणा करोगे देवी देवताओं, तो काटते हैं इसको, दशमलव हटाते हैं, जीरो उड़ाते हैं, जीरो से जीरो चला जाएगा, 5 दूनी 10 आपका हो जाएगा। तो इसको गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 23 दूना 26, 26 27 50 हो जाएगा कितना आपका 27,500। कितना हो जाएगा 27,500 आपका आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन हो जाएगा 27,500 यानी बी नंबर ऑप्शन। कितना हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कॉलेज डी और ई को मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या, कॉलेज ए बी सी को मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। तो आप ध्यान दो का किसके साथ लगा है, का लगा है इन तीनों के साथ, यानी कि ए बी सी के साथ। तो ए बी सी के साथ का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वल में ए प्लस डी हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका कह रहा है ए बी सी को मिलाकर का किसके साथ लगा है, ए बी सी के साथ, इक्वल में कौन हो जाएगा डी प्लस ई। तो ई डी प्लस ई को जोड़ देंगे और इन तीनों को जोड़ देंगे। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो ए का दिया है आपका 25, बी का दिया है आपका 30 और सी का दिया है आपका 20 का एक्स बटे कितना हो जाएगा 100 बराबर हो जाएगा आपका डी और ई का। तो डी कितना दिया है, डी दिया है आपका 30 और ई दिया है आपका 32.5। इसलिए आपका ये टोटल हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा 6250 और ये नीचे आ जाएगा कितना हो जाएगा 75 और गुणा कितना हो जाएगा 100। तीसरी क्या हो जाएगी गुणा, इसको काटेंगे तो आपका हो जाएगा 83। कितना आ जाएगा 83% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो भैया सभी कॉलेजों में कुल लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या के बीच अंतर। तो ए तब लड़कियों को जोड़ लेते हैं, तो लड़कियों को जोड़ते हैं फिर लड़कों को जोड़ते हैं। तो लड़कियां हो जाएंगी हमारी कितनी 25, फिर हो जाएंगी 30, फिर हो जाएंगी 20, फिर हो जाएंगी 30, फिर हो जाएंगी 32.5। सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 137.5। फिर लड़कों को जोड़ेंगे तो ये दिए हैं 22.5। दूसरा खंभा आपका दिया है 25 का, फिर दिया है आपका 30 का, फिर खंभा दिया है 22.5 का और फिर दिया है आपका 22.5 का। सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 122.5। अब कहता है इनका अंतर कितना, तो इन दोनों में तो इनका अंतर निकालेंगे, इनका अंतर निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 15।
और ये क्यों हज़ारों में दे रखा है, तो मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगी, यानी आंसर हो जाएगा आपका 15,000। कितना आंसर आ जाएगा? 15,000 आपका आंसर हो जाएगा। और 15,000 इसमें ऑप्शन में है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कॉलेज डी के कुल लड़कों की संख्या का को ध्यान रखिए। कॉलेज बी के कुल लड़कों की संख्या सी को अंडरलाइन करिए। अनुपात क्या है? तो भैया अनुपात पूछा है डी के और अनुपात पूछा है बी के। तो आपको बता दें कि डी में कितने हैं, तो डी का हो जाएगा आपका कितना? 22.5। और बी का कितना हो जाएगा? बी का हो जाएगा आपका 25। कितना हो जाएगा? 25। इसके बाद अनुपात करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा आपका। इस पे करेंगे काटेंगे तो आप 25 से काट दो। 25 एकम 25 यानी 10 हो जाएगा। और 25 नौया 225 यानी 9 हो जाएगा। आपका हो जाएगा कितना? 9:10। कितना हो जाएगा? 9:10 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? 9:10 ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉलेज सी के लड़कों की संख्या और सभी कॉलेज में लड़कों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? तो सभी के साथ लगा है का और इक्वल में लगा है सी कॉलेज के लड़के। तो सबसे पहले तो हम जोड़ लेते हैं कि टोटल कितने हुए और उसका का निकाल देंगे। तो यहाँ पे सभी लड़के अगर जोड़ेंगे हम, तो यहाँ पे जैसा कि आपके पाई चार्ट में है कि टोटल लड़कों की संख्या जोड़ेंगे तो ये टोटल लड़के आ जाएंगे कितने? टोटल लड़के आ जाएंगे 122.5 इनका योग आ जाएगा। इसका कह रहा है x/100 बराबर सी कॉलेज। और सी कॉलेज को अगर देखेंगे तो सी कॉलेज की कंडीशन आ जाएगी आपकी कितनी? 30। कितनी आ जाएगी? 30। इसलिए x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 24.48। लगभग कितना? लगभग 25%। कितना आ जाएगा आंसर? लगभग 25% आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसको पक्षांतर करके काट लेना। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है मैथ का आपका पाई चार्ट का क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित सारणी को ध्यान से पढ़िए। कहता है 6 अलग अलग स्कूलों की अलग अलग कक्षाओं में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। ए स्कूल है आपका, बी स्कूल है, सी है, डी है, ई है और एफ है। यहाँ पे आपके कक्षाएं दे रखी हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स। यहाँ पे लड़के की संख्या दे रखी है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 करा सभी स्कूल को मिलाकर कक्षा 1 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की लगभग औसत संख्या कितनी है? क्या पूछा है? औसत। तो औसत का मतलब सभी को पता होता है क्या है? औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। क्या होता है? योग बटे संख्या। कक्षा 1 के विद्यार्थियों की बात कही है तो 1 के विद्यार्थी आपको बता दें कितने हैं। देखो जैसा कि आपको पता चल रहा है कि 42 हैं। फिर कितने हैं आपके? फिर आपके नीचे देखो इसके 50 हैं, उसके नीचे देखो 40 हैं, उसके नीचे देखो 45 हैं, उसके नीचे देखो 48 हैं, उसके नीचे देखो 52 हैं। और कितने लोग हैं ये? तो ये 6 कक्षाएं हैं, ABCDEF। भैया इसको डिवाइड कर देंगे तो इसको डिवाइड करने के बाद आपका जो आंसर है वो आ जाएगा कितना? आपका 46.16। अब लगभग पूछा है तो लगभग कितना आंसर हो जाएगा? लगभग 46 यानी डी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि स्कूल ई और स्कूल ई में कक्षा 4 में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या स्कूल डी में कक्षा 4 में पढ़ रहे बच्चों की संख्या का भैया कितने प्रतिशत है? का लग गया यानी कि डी के साथ क्या लग गया? तो भैया का लगा दो डी के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपका का किसके साथ लगा है? डी में कक्षा 4। भैया डी में कक्षा 4 की अगर बात करें तो पाई चार्ट में देखो तो डी का भैया कक्षा 4 के जो व्यक्ति हैं वो हैं 40। कितने बच्चे हैं? 40। तो 40 का x/100 बराबर हो जाए कक्षा ई के 4th क्लास में। तो भैया ई का देखो उसका अगर 4th देखो तो वहाँ पे कितने लोग हैं? 55 है। कितने हैं? 55 है। इसलिए x बराबर हो जाएगा 55 × 100/40। भैया इसको काट देंगे तो आंसर हो जाएगा 137.5। कितना आ जाएगा? 137.5। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 28 कहता है दी गई सभी कक्षाओं में मिलाकर स्कूल में विद्यार्थियों की सबसे अधिक सबसे संख्या अधिक कहाँ है? एफ ई में है, एफ में है, बी में है कि ए में है? तो इसमें आपको पाई चार्ट में जितने भी हैं, जैसे आपको अगर ए पता करना है तो पहले ए का पता करेंगे। तो ए की कंडीशन पता करेंगे तो ए में कितने हैं? 42, फिर 54, फिर 48, फिर 50 और फिर आपके 38। इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 290। अगर हम बी क्लास लेते हैं तो बी कक्षा देखते हैं तो इसमें 50, इसमें 60, फिर 58, फिर 45 और फिर 45 और फिर 46। इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 300 आपका 4। ऐसे ही आप सारी वैल्यू यानी सी की, फिर डी की और फिर ई की और फिर एफ की आपको जोड़ना है। जब आप जोड़ेंगे तो आप सब इनको जोड़ोगे, जोड़ के पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है? सबसे ज़्यादा आ रहा है आपका एफ़ का। किसका आ रहा है? एफ़ जोड़ोगे तो एफ़ का आ रहा है 314। एफ़ का कितना योग आएगा? 314 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा? एफ़ नंबर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 को जब जोड़ेंगे सभी कक्षा में किसकी न्यूनतम आपको पता करना है कि न्यूनतम जोड़ेंगे तो कक्षा आपका जोड़ेंगे 29 में न्यूनतम की संख्या तो फर्स्ट में पहले जोड़ेंगे, फिर कक्षा सेकेंड का जोड़ेंगे, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का, फिर फाइव का, फिर सिक्स का जोड़ेंगे भैया। तो इनको जब जोड़ेंगे तो ये हो गए आपके 42, 42 के बाद आपका 50, 50 के बाद आपका 40, 40 के बाद आपका 45, 45 के बाद 48, 48 के बाद 52, यानी टोटल हो जाएगा 277। ऐसे ही सारे कक्षाओं को आप जोड़ेंगे। जब सारी कक्षाओं को जोड़ेंगे तो आपका सबसे न्यूनतम जो निकलेगा वो न्यूनतम निकलेगा कक्षा एक का। किसका निकलेगा? एक का सबसे न्यूनतम निकलेगा 277। किसका निकलेगा? 277 निकलेगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 30। स्कूल ए और बी को मिलाकर कक्षा 3 में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या का स्कूल सी और डी को मिलाकर कक्षा 5 में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या के बीच अनुपात निकालना है। ए और बी और सॉरी स्कूल है ए और बी और कक्षा कौन सी है? 3। तो 3 का अगर कॉलम देखें तो इसमें हो जाएगा आपका 48 और बी में दिए हैं आपके 58। इनको जोड़ देंगे और अनुपात पूछा है सी और डी का। तो सी में जो विद्यार्थी हैं वो कितने दे रखे हैं? 54 और जो इसमें है वो दे रखे हैं आपके 50। इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया 106 और ये हो गया आपका 104। काट देंगे तो ये हो गया आपका 53 और ये हो जाएगा आपका 52। यानी आंसर हो जाएगा 53:52 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे का पहले से। तो ये आपका क्वेश्चन आ गया। इसमें कहता है सामंजस्य, समझौता, मतभेद किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 31 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टकराव से। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, तो रीजनिंग के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से आपके 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार समान है, एक अलग है यानी विषम आपको चुनना है। क्विंटल है, किलोग्राम है, गैलन है और टन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गैलन, क्योंकि ये सब भार है, ये आपका जल नापने का है। अगले आते हैं क्वेश्चन में 33 कहता है निश्चित कूट भाषा में आपका ये दिया है, इसका मतलब ये दिया है, तो कहता है उसी भाषा में इसका मतलब क्या दिया होगा। तो यहाँ पे आपके नंबर चेंज है, यहाँ पे देखें तो कुछ है नहीं, जो शब्द इधर लिखे हैं वही शब्द यहाँ लिखे हैं, खाली आपके प्लेस वैल्यू चेंज है। जैसे जैसे प्लेस वैल्यू इसकी चेंज है, जैसे आपका ई ये पहले आ गया है, ये एम आपका इधर आ गया है, फिर ए आपका इधर आ गया है, फिर एक्स आपका इधर आ गया है, फिर आपका एस जो है यहाँ पे आ गया है, ई आपका यहाँ पे आ गया है, पी आपका यहाँ पे आ गया है और एल आपका यहाँ पे आ गया है। जिस प्रकार से चेंज हुआ है वैसे ही आप इसको भी चेंज कर दो। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम चेंज करेंगे इन वर्डों को, जहाँ जहाँ से ये चेंज हुए हैं उसी क्रम से रखने पर जो 33 का वो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा बी वाला। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक तस्वीर की ओर देखकर एक व्यक्ति ने कहा, तो ये तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा है एक व्यक्ति ने,
कि मेरे कोई भाई और बहन नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका जो पिता है वो लेकिन उस आदमी का पिता मेरे पिता का यानी इसका पिता का पुत्र है। इसका पुत्र है यानी स्वयं अपनी बात कर रहा है और इसके कोई भाई और बहन नहीं है। तो जो तस्वीर है तो इसके नीचे हो जाएगी, यानी तस्वीर किसकी देख रहा है, वह व्यक्ति किसकी तस्वीर देख रहा है, तो अपने बेटे की देख रहा है। किसकी देख रहा है? अपने बेटे की, क्योंकि ये दोनों व्यक्ति एक ही है। तो अपने बेटे की तस्वीर देख रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, शालिनी जो है 9 दिन पहले फिल्म देखने गई, वह गुरुवार को ही फिल्म देखने जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है? तो 9 दिन पहले गई थी शालिनी देखने के लिए, और 9 दिन पहले और आज कौन सा है? वह गुरुवार को ही फिल्म देखने जाती। इसका मतलब अगर 9 दिन पीछे चले जाएं तो वो कौन सा दिन था? गुरुवार था। कितना था? गुरुवार था। तो गुरुवार और प्लस 9 उसमें जोड़ देंगे तो गुरुवार का मतलब 9 का मतलब 7 दिन का एक सप्ताह और 2 और विषम दिन। इसका मतलब गुरुवार के बाद शुक्रवार और शनिवार, हमको 2 दिन आगे आना है, यानी आंसर हो जाएगा शनिवार। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो बड़ा हो रहा है, एक वीडियो में पूरे क्वेश्चन नहीं आ पाएंगे, इसलिए 35 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में हैं। इसके आगे जो क्वेश्चन हैं वो अगले वीडियो में होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो लाभप्रद लगा है तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।